नमस्कार, मैं डॉक्टर मिताली धनावडे और आपका आयुर्वेदा विद डॉक्टर मिताली इस चैनल में स्वागत करती हूँ। इस स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विंटर सीजन में आपका खान पान आयुर्वेदा के अनुसार कैसा होना चाहिए। विंटर फूड विजडम। तो आप सभी ने महसूस किया रहेगा या आप सभी को पता है कि इस सीजन में स्पेसिफिकली आपको भूख ज्यादा लगती है, क्योंकि अग्नि बल, व्यायाम बल और शरीर बल इस ऋतु में उत्तम रहता है। तो ये क्यों उत्तम रहता है, तो आप लोगों को पता रहेगा कि ठंडी के सीजन में आपकी त्वचा जो है ज्यादा ड्राई लगती है, क्योंकि जो त्वचा के ऊपर जो पोर्स होते हैं, स्किन के ऊपर जो पोर्स होते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं ठंड की वजह से या ड्राइनेस की वजह से। तो वो शरीरोष्मा या देहोष्मा है, वो अंदर ही अंदर ट्रैप हो जाता है। इस ट्रैप होने की वजह से आपके शरीर के अंदर की गर्मी जो रहती है, जो देहोष्मा है, वो बढ़ा हुआ रहता है। उसकी वजह से पाचक अग्नि भी बहुत अच्छा रहता है। ये जो पाचक अग्नि है, इसे हम लोग अगर किसी यज्ञ की तरह कंसिडर करें, ये एक यज्ञ है, तो यज्ञ के लिए आहुति या ईंधन देने की जरूरत है। तो जो हमारे शरीर का यज्ञ है, अग्नि रूपी यज्ञ, पाचक अग्नि, तो इसमें आहुति के स्वरूप से हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो वो है अन्न। यज्ञ के अंदर जब भूख लगी है या अग्नि अच्छा है, तभी अच्छा खाना डालोगे तो वो यज्ञ को प्रसन्न कर सकेगा, मतलब आपके शरीर को या मन को प्रसन्न कर सकेगा। अगर आपने इस शरीर रूपी यज्ञ को अन्न रूपी ईंधन जो प्रॉपर इस ऋतु में चाहिए वैसा नहीं दिया, तो क्या हो सकता है कि आपका जो देहोष्मा है, जो बढ़ा हुआ देहोष्मा है नेचुरली, वो आपके शरीर के धातुओं को खाने लगेगा और जिससे अलग अलग या तरह तरह के व्याधि को उत्पन्न करता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आपके भूख को निग्लेक्ट नहीं करना है। जब भी आपको भूख लग रही है तभी आपको खाना है। तो ये किस तरह का खाना खा सकते हो जब भी भूख लगे, तो आइए जानते हैं। इस ऋतु में स्पेसिफिकली दो महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है। एक तो स्निग्ध और गुरु आहार खाना चाहिए और दूसरी बात मधुर, अम्ल, लवण, ये तीनों रसों का आपके आहार में समावेश होना चाहिए। तो स्निग्ध इसका मतलब है ऑयली खाना, और गुरु इसका मतलब है हैवी, हैवी टू डाइजेस्ट, जो पचने में हैवी है, ऐसा खाना आपको इस सीजन में खाना है। रसों के ऊपर ध्यान दे तो आपको मधुर, अम्ल और लवण, ये तीनों रस आपके खाने में चाहिए। तो ये तीनों रस कैसे खाने में लाए? मधुर का मतलब है मीठा, लवण का मतलब है सॉल्टी या नमकीन, और अम्ल का मतलब है खट्टा खाना। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा रहेगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में कि कैसे हमें ये चीजें हमारे डेली रूटीन में हम लोग ला सकते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताती हूँ कि इस सीजन में अगर मधुर रस खाना है तो आप लोग बोलोगे कि हम लोग केक्स खा सकते हैं, पेस्ट्रीज खा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। आपको मधुर रस मतलब होममेड मधुर रस जो होगा या मीठा खाना होगा वो खाना है। तो मधुर रस के अंदर सिर्फ मीठा खाना नहीं आता, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हम कंसिडर करते हैं, गेहूं का आटा या रोटी या चावल, ये चीजें भी हम लोग मधुर रस में कंसिडर करते हैं। स्पेसिफिकली अगर मधुर रस के बारे में बोला जाए या मीठी चीजों के बारे में बोला जाए, तो आप लोग दूध या दूध से बने पदार्थ इस ऋतु में खा सकते हो। इसका मतलब है दूध, दूध की मलाई, उसकी रबड़ी या अलग अलग तरह की खीर जो होती है वो आप खा सकते हैं। अलग अलग तरह के जो हलवा होते हैं, मतलब गाजर का हलवा, दूधी का हलवा, मूंग दाल का हलवा, ये सब आप आपके खान पान में या फूड में, डेली डाइट में ला सकते हो। इसके अलावा पारंपरिक तरह से जो बनाए हुए लड्डू हैं, जैसे रवे का लड्डू, बेसन का लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, उड़द का लड्डू, ये सब आप बना के रख सकते हो, जिसे आप आपको भूख लगे या स्नैक्स के टाइम पे खा सकते हो। उड़द के लड्डू की रेसिपी मैंने हमारे पहले वीडियो में डाली है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक चेक कर सकते हो। बहुत ही इजी टू मेक है, बहुत कम कंटेंट्स में बनता है और बच्चों को भी पसंद आता है उसका क्रंचीनेस। स्नैक्स के तौर पे और क्या आप खा सकते हो, अगर बनाने के लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा है या आप घर से बाहर हो, तो आप राजगीरा की चिक्की, सिंगदाने की चिक्की, ड्राई फ्रूट्स की चिक्की, ये सब चीजें हैं जो आप खा सकते हो, जो मीठा भी रहेगा,
आपका पेट भी भरेगा उससे और हेल्दी स्नैक्स भी है। दूध से बने हुए पदार्थ में एक चीज इम्पोर्टेंट है जो है दही। तो आप अभी बोलोगे कि दही कैसे खा सकते हैं, दही तो ठंडा होता है। तो आयुर्वेदा के अनुसार दही की जो तासीर है, जो वीर्य है, वो गर्म है। तो ये ठंडी के सीजन में आपके हेल्थ के लिए अच्छा काम करेगा। जिन लोगों में कफ होने की संभावना होती है, दही खाने से कफ होता है, तो ट्राई टू अवॉइड। अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है और अगर आपको खाना ही है, तो आप दही के अंदर अच्छी क्वालिटी का शहद डाल के खा सकते हो, या आप काली मिरी जो रहती है या काली मिर्च रहती है, ब्लैक पेपर, ये दही के अंदर डाल सकते हो। आंवले का पाउडर जो रहता है, गूसबेरी का पाउडर, वो डाल के खा सकते हो, जिससे कि आपका दही की वजह से कफ नहीं बढ़ेगा और आप आराम से दही खा सकते हो। कौन सी चीजें खानी है मधुर रस में, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन मधुर रस का सेवन दिन में कब करना चाहिए? जब आप खाना खाने बैठोगे तो खाने की शुरुआत में ही आपको मधुर रस में से कोई तो आहार खाना है, या मधुर रस का सेवन आपको आहार के शुरुआत में करना है, जिससे आपको तृप्ति मिले। अब देखते हैं अनाज कौन सी तरह का हम लोग खा सकते हैं। तो आयुर्वेदा के अनुसार हम लोग बहुत बार ये बताते हैं कि अनाज जो है वो पुराना रहना चाहिए, या पुराना चावल, पुराने गेहूं ऐसे खाने चाहिए जो आपकी सेहत के लिए अच्छा काम करेंगे। लेकिन इस स्पेसिफिक सीजन में आप नया चावल खा सकते हो। जो नया बना हुआ चावल है, जो 1 साल से पुराना नहीं होगा और तुरंत बनाया हुआ है, वो भी आप खा सकते हो, क्योंकि वो स्निग्ध और गुरु रहेगा, पचने में हैवी रहेगा। तो ये आप इस सीजन में खा सकते हो। आप गेहूं खा सकते हो, मक्के की रोटी खा सकते हो, बाजरे की रोटी खा सकते हो। स्पेसिफिकली देखा जाए दालों में, तो आप मूंग की दाल प्रेफर हर सीजन में उत्तम है, लेकिन इस स्पेसिफिक सीजन में आप उड़द की दाल खाना भी अच्छा है, क्योंकि वो हैवी टू डाइजेस्ट है। अलग अलग तरह के सूप जो रहते हैं, वेजिटेबल सूप जो घर पे बनाया हुआ हो, अलग अलग तरह की सब्जियां उबाल के उनको अच्छी तरह से छौंक लगा के इंडियन तरीके से आप वो खा सकते हो। दूसरी चीज है कि आप अगर चिकन या मटन खाते हो या नॉनवेज फूड प्रेफर करते हो, तो चिकन का या मटन का सूप भी इस सीजन में आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए और बल्य काम करेगा। तो ये सब चीजें जानकर आपके हेल्थ के लिए जो कुछ अच्छी चीजें हैं, इनमें से जो इजी टू डू है, जो रूटीन में आप ला सकते हो, या आप इस्तेमाल कीजिए। आपके बच्चों को अच्छा अच्छा खाना खिलाइए, आप खुद अच्छा खाना खाइए, आपके शारीरिक बल, व्यायाम बल और अग्नि बल का अच्छी तरह से इस्तेमाल करिए, क्योंकि विंटर सीजन इज कॉल्ड एज हेल्दी सीजन अमंगस्ट ऑल द सीजन्स। सो यस, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अच्छी तरह से खाइए, खिलाइए और हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच।